हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय नदियां। जो दोस्तों भारतीय नदियों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज आप हमें कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक के जरूर कर ले, क्योंकि कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पार की नदियां हैं वो कौन सी है, तो बी ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये 3 नदियां हैं जो हिमालय पार की नदियां हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा वाला जो क्रम है ए ऑप्शन में वो सही है। भारत की बृहदतम नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि भारत की जो बृहत्तम नदी है वो है गंगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश के अंदर पद्मा नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो वो है मेघना। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम में 2 नदियां कौन सी है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो वो है गंगा पर। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहां पर सुंदरबन डेल्टा जो बनता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः किस स्थित कहाँ पर है, तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। गंगा का तो है उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत के अंदर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, तो वो है ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम है वो चीन के अंदर होता है, तिब्बत के अंदर। 11 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, यानी जो पूर्वी साइड में ऊपरी अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ पर प्रवेश करती है तिब्बत से सांगपो नदी, जो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है, जिससे अरुणाचल प्रदेश में इसे सांगपो बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर यानी किमी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर नदी झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो वो है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों का ही है, तो यह सभी हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह करती है, तो वो है बेतवा नदी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो वो कहते हैं कोसी को, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, तो वो है सतलज। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 218 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है, तो वो है कोसी, यानी सी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो दामोदर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है, तो वो है नर्मदा और सोन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रांत में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो कोसी नदी जानी जाती है। बी ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, तो महानदी को कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो चंबल नदी का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो वो है लूनी नदी। और 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो वो है ए ऑप्शन, यानी नर्मदा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी करती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, तो नर्मदा नदी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी से भिन्न रहेगी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो वो नहीं बनाती है वो है महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो एस्चुरी नहीं बनाती हैं।
अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो एस्चुअरी है वो बनाती है और डेल्टा नहीं बनाती है। तो गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी बनाती है और महानदी बनाती है। दोस्तों जो पश्चिमी साइड की नदियां हैं अरब सागर में गिरती है वो एस्चुअरी बनाती है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? तो गोदावरी नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ताप्ती नदी है उसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, जो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ताप्ती। 37 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश से कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण की जो सबसे लंबी नदी है वो कहते हैं दक्षिणी भारत की नदी, ए ऑप्शन इसका सही होगा, गोदावरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है गोदावरी, यह वृहद गंगा हो गई जो सबसे बड़ी है दक्षिण की, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो त्र्यंबक गांव है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, वैन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है वैन गंगा और पेन गंगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र से स्थित है, तो वो है गोदावरी, क्योंकि दोस्तों गोदावरी नदी भारत से ही निकलती है और जो भारत की अंतिम छोर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है वो डेल्टा बनाती है, तो ये भारत में ही उद्गम होता है और भारत में मुहाना बनाती है, तो गोदावरी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं? तो कावेरी नदी कहते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। दक्षिण की गंगा है वो तो है गोदावरी, और जो दक्षिणी भारत की गंगा है वो कावेरी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो वो है ए ऑप्शन यानी महाबलेश्वर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है कृष्णा नदी की, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गित होती है? तो वो है बी ऑप्शन यानी नर्मदा व सोन। 50 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पहाड़ से। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो वो है लूनी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो प्रवाह नदी वो ही है, सी ऑप्शन यानी गंगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? सोन नदी का उद्गम है वो अमरकंटक जो पहाड़ी है उससे निकलता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी की, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंशद्रोही से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा, ए ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ियों निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? तो वो है नर्मदा, महानदी और सोन की, और ताप्ती की है वो ये नदी है वो स्रोत नहीं है अमरकंटक पहाड़ी, तो नर्मदा का है, महानदी का और सोन का। अगला जो 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो वो है कोसी नदी ने सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तित करती है, कोसी नदी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी आता है। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, हिमालय काटकर
बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रैफ्ट वैली से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी का है वो भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो चीन के अंदर है, तिब्बत में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का नहीं है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही कौन सा कथन है? तो वो है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। नर्मदा नदी के किनारे है वो प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। अगला जो 66 नंबर क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाटप्रभा है, लेकिन अमरावती है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी होती है। साबरमती, बेतवा ये नहीं होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, लूनी। 68 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो सी ऑप्शन का सही होगा दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो कावेरी, गंगा और महानदी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग के अंदर है भागीरथी, और अलकनंदा जो नदी है वो गंगा के अंदर मिलती है। डी ऑप्शन का सही होगा, और वो स्थान है देवप्रयाग। अगला जो 71 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो मानसरोवर, यानी सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो 73 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांग से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी नहीं निकलती है। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो नर्मदा नदी है वो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वो है हुगली। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है यमुना में मिलती है दोस्तों बेतवा नदी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो वो है कोसी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख्य पर है? तो वो है हुगली, यानी डी ऑप्शन का सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी, यानी डी ऑप्शन का सही होगा, जो पंजाब का निर्माण करती है और पंजाब राज्य है उससे बहती है। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है नर्मदा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में ही गिरती है? तो वो है नर्मदा नदी। अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। गंगा, यमुना और कावेरी या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो नदी सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी। डी ऑप्शन का सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों का विचार करना है हमें। तो जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो कौन सी है बता देता हूँ आपको कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है इनका। तो पहले आएगी तीस्ता, फिर 2 नंबर आएगी संकोश, 3 नंबर आएगी सुबनसिरी और 4 नंबर रहेगी लोहित। तो ए ऑप्शन मिलता है इसका, ए ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यरलुंग जंगबो नदी है वो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये जो
6 नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। अगला जो 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों का विचार करना है हमें। जो इनका जो गोदावरी की सहायक नदी है उनका बताना है हमें। जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, वंशधारा है, इंद्रावती है, प्राणहित है, पेनार है। इनमें बताना है कि जो 2 नंबर है इंद्रावती और प्राणहित है, ये 2 नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये 2 ऑप्शन मिलता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वो है दामोदर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने के कारण दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो वो है अमरकंटक। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सी ऑप्शन यानी सोन नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है यानी घोषणा की है वह नदी है? तो गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है, वो घोषित हो चुकी है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो वह है गोदावरी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, हगरी सहायक नदी है? तो वो है तुंगभद्रा की, डी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो वो है बंगाल की खाड़ी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है? तो जो इनमें से नहीं दिया गया है, सतलज नदी है वो दोस्तों जो उत्तर की पहाड़ियां हैं, तिब्बत है, वहाँ से निकलती हैं, तो उनका उद्गम स्थल होगा वो होगा उत्तर की पहाड़ियों, हिमालय होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो रहेगा कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो 99 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाट नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है कैलाश पर्वतमाला से, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो 100 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, वो है माही नदी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी नदी है वो निकलती है? तो गोमुख से निकलती है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से पार से निकलती है? तो वो है सिंधु नदी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है? तो सतलज नदी, जो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो वो रहेगा गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है? तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, ये इनका क्रम रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सहायक नदियाँ बतानी है नदियों की। तो कृष्णा की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो भीमा नदी है वो सहायक नदी है कृष्णा की। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, और गोदावरी के हैं इंद्रवती, और यमुना की है चंबल। ये क्रम मिलता है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी अपना ओडिशा के अंदर है वो डेल्टा बनाती है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर के अंदर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो में ज़रूर बताएं, और वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें से आपको क्वेश्चन है वो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।